तो हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने 11th के माय बैकलॉग्स यानी कि अपने बैकलॉग्स के बारे में। जो प्रोग्रेस अपडेट होगी वो एंड में मिलेगी, तो आप उस वहाँ तक स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं बात चालू करता हूँ अपने 11th के बैकलॉग्स के बारे में, क्योंकि भाई थोड़ा मेरा आर थोड़ा ज़्यादा है, तो सुनना आराम से, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री मेरी पूरी कंप्लीटेड है। पीसी, आईओसी एंड ओसी, सब कुछ मेरा सब कुछ कंप्लीटेड है। सब कुछ का मतलब इसमें आता है मेरा, मैं कंप्लीटेड कब मानता हूँ, जब मेरा लेक्चर प्लस नोट्स प्लस डीपीपी प्लस होमवर्क अगर इतना हो जाता है ना, तो मैं उसे मोर और लेस अपना कंप्लीट मान लेता हूँ कि हाँ मेरा एक प्रकार से लेक्चर यानी पीडब्ल्यू की तरफ से तो कोई बैकलॉग नहीं है। पीडब्ल्यू जो मुझे सामान दे रहा है उसका तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा उपयोग कर लिया। अब बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में मेरे हैं 2 चैप्टर। इसमें आएगा सबसे पहला रोटेशन एंड एक दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है वेव्स। अब ये मेरे पूरे पूरे बैकलॉग नहीं है। जैसे कि रोटेशन में सीआरटीएम से है ना, तो सीआरटीएम के बाद वाला पोर्शन मैं नहीं पढ़ पाया था, और वेव्स का एक दो लेक्चर। तो इसके टोटल अगर मैं लेक्चर्स बताऊँ वो होंगे मैक्सिमम, टोटल जबरदस्ती कर करके 10 लेक्चर होंगे, ठीक है। तो ये मेरे 10 लेक्चर हैं फिजिक्स के बैकलॉग। अब आती है मैथ्स की बात। इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा मेरा बैकलॉग कितना है, इसमें मैं ये बताऊंगा मैंने किया क्या है। मैंने शुरुआत के सिर्फ बेसिक मैथ पढ़ा है, सेट थ्योरी पढ़ी है, क्वाड्रेटिक पढ़ी है, बस बस मैंने और कुछ नहीं पढ़ा। इसमें मैंने देखा था एक बार, कुछ 120 प्लस लेक्चर्स का बैकलॉग है। 120 प्लस लेक्चर्स का बैकलॉग है। ये है मेन पार्ट जो कि मुझे 12th में तोड़ना है, क्योंकि 12th के साथ साथ अगर ये 120 लेक्चर्स, ऐसा तो है नहीं कि मैं लास्ट के 1-2 महीने के रिवीजन में निपटा दूंगा। तो मुझे इसमें से कुछ कुछ 12th के साथ साथ भी करने पड़ेंगे। 120 भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतने में तो पूरा 12th की मैथ्स खत्म होनी है, यानी कि डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। अब तुम लोग पूछोगे भाई कैसे बना लिए तुम चूतिए से इतना बड़ा बैकलॉग। तो कैसन का जवाब तो बस इतना सा है कि मैंने क्या किया था ना, अगर जो जो लोग उससे पीडब्ल्यू की अर्जुना बैच से पढ़े हैं वो कमेंट जरूर करना कि बीच में ना जब क्लासेस चालू हुई थी उसके कुछ दिन बाद 7 डेज क्लासेस चालू हुई थी, 3-3 क्लासेस डेली। ये हुआ था भाई एक बार। ये जब हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं गाली नहीं देना चाहता, इतना गलत डिसीजन था ये पीडब्ल्यू का। मैं बता रहा हूँ बहुत लोगों की प्रिपरेशन के कारण बिगड़ी होगी, क्योंकि वो टोटल जो लेक्चर के ड्यूरेशन बैठते थे ना, वो बैठता था भाई कुछ 7 घंटे, 7 से ऑलमोस्ट 7 घंटे बैठते थे, ठीक है, लेक्चर का ड्यूरेशन सबको मिला लें, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स एक्सटेंड करते थे, कुछ कुछ पहले बुला लिया करते थे, मतलब ऐसे कुछ करके 7 घंटे अपना लेक्चर का ड्यूरेशन बैठ जाता था पूरे दिन का। भाई मैं पढ़ता ही 6 घंटे था। मैंने क्या किया ना, मैथ का एक लेक्चर छोड़ना चालू किया। भाई मैंने मैक्सिमम ये मान लो कि 7 दिन छोड़ा होगा, और वो 7 दिन के बाद मैं मैथ का बैकलॉग कवर ही नहीं कर पाया। मैंने भाई पूरा दम लगा दिया, मैं ट्राई करता था लिख दूँ उसको, पर वो मैं कर ही नहीं पाया। मैं ना कभी लाइव क्लास से जुड़ पाया, और ना मैं कभी मैंने उस बैकलॉग को कवर कर पाया। तो कारण तो मेरा ये था। तो कारण से कोई मतलब नहीं है, जो चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। जो चुगना था वो चुग चुका है, और जो समझने वाले समझ चुके, ठीक है। जो चुगना था वो चुग गया। अब देखना है कि इसको सही कैसे करना है। तो सही करने का एक तो तरीका, मैं हर हफ्ते कुछ कुछ अपने 11th के लेक्चर्स को भी, जैसे कि इसमें लिखूँ, तो मैंने इसमें वेव्स का कंप्लीशन डाला। कंप्लीशन का मतलब होता है कि भाई उसमें लेक्चर नोट्स, डीपीपी, होमवर्क सब कुछ निपटा ले। तो मैंने इस हफ्ते ऐसे ही फिजिक्स में से डाल दिया, मैथ में नहीं डाला था मैंने। पर ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे फिजिक्स के कुछ 10 लेक्चर्स बचे हैं मेरे, जैसे ये कंप्लीट होंगे इसके बाद मैं मैथ्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा। और धीरे धीरे करके मतलब इसका मैं पर वीक मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, पर वीक मेरे 2 से 3 लेक्चर्स पुराने हो जाएं, पुराने वाले। एक बार लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें, देखते। बट मेरा प्लान ये है कि 2 से 3 लेक्चर्स पुराने वाले 11th के अगर मैं करता रहूँगा, तो मेरा ये बैकलॉग मैं कवर कर लूँगा। और ये था मेरा आज का पूरा 11th का आर कि इसमें लिख सकता हूँ 11th वेस्टेड, हाउ आई वेस्टेड माई 11th एंड ऑल दैट फकिंग थिंग्स टू माई थंबनेल। ओके, ये हुआ। अब यहाँ से प्रोग्रेस अपडेट का पार्ट चालू हुआ, बहुत जल्दी देने वाला हूँ। एक अचीवमेंट ये है कि बहुत दिनों बाद आज मैंने 8 घंटे पूरे कंप्लीट किए हैं। ये 2 मिनट में मैंने एंड वाले रोक दिए थे कि भाई दिखाऊंगा क्या जब ये टाइमर ही बंद हो जाएगा। तो मैं 8 घंटे पढ़ चुका हूँ, ठीक है।
एक अच्छी बात और हुई है, अच्छी बात तो नहीं, कोइंसिडेंस टाइप का है। आज मेरे को पूरे 8 घंटे लगे और मैंने एग्जैक्ट 60 सवाल किए हैं और एग्जैक्ट 2 लेक्चर देखे। मतलब लेक्चर तो मैं 2 ही देखता था डेली, एग्जैक्ट 60 सवाल और 2 लेक्चर किए हैं। और ये था आज का। ये तुम पढ़ सकते हो, कौन ही पढ़ता होगा, मैं इतना बड़ा मैं नहीं पढ़ पाता मैं सवाल लिखता हूँ एक एक करके, इसको कर लेता हूँ। ये अगले दिन का लिख रखा है मैंने। वहाँ ये भी है कि मैंने पिछली वीडियो में डे नंबर 18 लिख दिया था, उसमें कोई कमेंट्स नहीं आया कि क्यों लिखा है, क्या लिखा है, भाई किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज एक्चुअल में वो डे नंबर 16 था और ये डे नंबर 17 है पुशिंग माई लिमिट्स का, और ये कल का डे नंबर 18। तो बस यही था आज की प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।